हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम KBS PGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। तो गाइज, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर लेख किसका है? तो इसका पहला आंसर है कुमार गंधर्व। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की रजत बूंदे लेख किसका है? तो इसका भी पहला ही आंसर है अनुपम मिश्रा। तीसरा क्वेश्चन है, बेबी हलदार का जन्म किस राज्य में हुआ? ए जम्मू कश्मीर में। 2005 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को मिला? कुंवर नारायण को। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो गाइस, इसका आंसर तो सबको पता होगा क्योंकि ये आसान है, हरिवंश राय बच्चन। रघुवीर सहाय किस शतक के कवि हैं? तो गाइस, इसका भी यही आंसर है, द्वितीय शतक के। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गाइज, इसका भी यही करेक्ट आंसर है, 1917 ईस्वी में ग्वालियर में। मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, ये कथन किसका है? तो इसका भी पहला ही है, शमशेर बहादुर सिंह। जीर्ण बाहु है सिर शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर, पंक्ति किस रचना में उद्धृत है? तो आपको पता होगा, ये NCERT बुक में दिया गया है। ये पहला है बादल राग से। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? तो गाइज, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हाँ, तो गाइज, मेरा 11 नंबर का क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है रघुपति सहाय फिराक। अब 12 नंबर क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम और उत्तर रामचरितम का गुजराती में अनुवाद किसने किया? तो गाइज, जिसको उमा शंकर जोशी ने किया है। अगर आप NCERT का बुक पढ़े होंगे तो उसमें लिखा गया हुआ है, मतलब उसमें ये चीज़ दर्शाया है। छायावाद के आधार स्तंभों में कौन नहीं है? तो आपको पता ही होगा, महादेवी वर्मा भी है, प्रसाद भी है, निराला भी है, मैथिली शरण गुप्त नहीं है। फिर 14वां क्वेश्चन, बाजार दर्शन की विधा क्या है? तो गाइज, इसमें भी ए है, निबंध, इसका करेक्ट आंसर। फिर 15वां है, स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति किस नाटक से हुई? तो किस नाटक में हुई? तो गाइज, ये इसका ऑप्शन बी है, अंधा युग। गुरुजी कहा करते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ हूँ। तो ये कथन किस कहानी से है? तो गाइज, अगर आप NCERT बुक पढ़ेंगे तो उसमें पहलवान की ढोलक है, तो उसमें ये पहलवान की ढोलक से ही लिया गया है। तो इसका भी आंसर ए है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब किसका लेख है? तो गाइज, ये उसका राजिया सज्जाद का है। और नमक कहानी किसकी है? तो गाइज, ये भी राजिया सज्जाद की कहानी है। तो चार्ली चैपलिन जो कहानी है, ये विष्णु खेर की है, सॉरी गाइज। और ये नमक है, ये राजिया सज्जाद की कहानी है। फिर ये 19वां, दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालिग्न का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले है वे हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे की मार, ये कथन किसका है? तो गाइज, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आत्मकथा कविता किसकी है? प्रसाद की। आत्मकथ्य कविता किसकी है? प्रसाद की। सुंदर है सुमन विहग,
हाँ। सुंदर है सुमन विहक सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्ति किसकी है? पंत की। तो गाइज मैं आज ये बस 21 ही मतलब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, चूँकि गाइज थोड़ी मैं बिजी हूँ। मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका आगे का भी क्वेश्चन आपको करा दूँगी। तो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।